नमस्कार। मैं डॉक्टर अमरीश जोशी, सीनियर कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन, प्राइमस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चाणक्यपुरी से। आज मैं बात करूंगा इन जनरल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में कि टीबी क्या होती है, हमारे यहाँ पे इसकी समस्या कितनी बड़ी है, ये कैसे फैलती है, इसका बचाव कैसे करते हैं और इसका इलाज क्या है। तो टीबी जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, हमारे यहाँ पे ये वैदिक एरा या वैदिक काल से है। इसको हम राजयोग बोलते थे या क्षयरोग बोलते थे पहले। क्षय का मतलब होता है डीके यानी सड़ना। इसी तरह से हिपोक्रेट्स ने भी इसको थाइसिस बोला है। थाइसिस मतलब डीके। तो ये बीमारी बहुत पुरानी है। अगर हम बात करते हैं कि आज ये बीमारी की गंभीरता हिंदुस्तान में कितनी ज्यादा है, तो इसको ऐसे मान के चलिए कि हिंदुस्तान आज टीबी के मामलों में विश्व का नंबर 1 देश बन गया है, जहां सबसे ज्यादा मामले टीबी के विश्व में हिंदुस्तान में होते हैं। लगभग 26 लाख के आसपास केसेस हर साल हमारे यहाँ टीबी के हो रहे हैं। इसी प्रकार से हम बात करें अगर मृत्यु की, तो लगभग 5 लाख लोग हर साल मृत्यु टीबी की हिंदुस्तान में होती है। अगर आप इनको घंटे के हिसाब से देखेंगे तो लगभग एक दिन में औसतन 1000 मौतें टीबी की होती हैं और हर घंटे में लगभग 40 मौतें होती हैं। नए केसेस की अगर हम बात करते हैं तो एक दिन में लगभग हमारे पास जो है टीबी के केसेस हिंदुस्तान में वो भी सबसे ज्यादा है और हर मिनट में 3 नए पेशेंट टीबी के पैदा होते हैं। तो ये टीबी होता कैसे है? टीबी एक जीवाणु यानी बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसका प्राइमरी सोर्स है वो है नाक और नाक के रास्ते अंदर जाना। और ये फैलता कैसे है? जिनको टीबी होती है उनके खांसने या छींकने से ड्रॉपलेट उत्पन्न होती है और उसको हम जब सांस लेते हैं तो वो हमारे फेफड़ों में जाता है और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये प्राइमरी कॉम्प्लेक्स जिसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं, ये बीमारी नहीं होती है। तो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें यानी टीबी का हमारे सबके अंदर पाया जाना, तो लगभग आज हिंदुस्तान की आधे से ज्यादा जनसंख्या के अंदर प्राइमरी कॉम्प्लेक्स यानी टीबी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या है। तो जब ये प्राइमरी कॉम्प्लेक्स जो है जो कि बॉडी की इम्यूनिटी की वजह से वहीं रुक जाता है और किसी खास स्थिति जैसे मान लीजिए इम्यूनिटी का कम होना, चाहे वो डायबिटीज की वजह से हो, चाहे किडनी की बीमारियों की वजह से हो, चाहे शराब पीने की वजह से, लीवर खराब होने की वजह से हो, कैंसर की वजह से हो, स्ट्रेस लेने की वजह से हो, इनकी वजह से हो, तो ये जो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स है इसमें हम इसको बोलते हैं रीएक्टिवेशन, यानी इसी से टीबी दोबारा से जागृत हो जाती है और इसका असर पूरी बॉडी में दिखता है। बुखार आना, भूख कम लगना, वजन घटना, रात में पसीने आना, थकान लगना, ये सब इसके लक्षण हैं। अब बात यह है कि ये लक्षण जो हैं ये नॉन स्पेसिफिक है। ये कई बीमारियों में हो सकते हैं, जो चाहे इन्फेक्शन की वजह से हो, चाहे इन्फेक्शन की वजह से ना हो, जिनमें से कैंसर भी एक बहुत कॉमन है। तो ये बीमारी जो होती है इस वजह से, क्योंकि इसके लक्षण हल्के रहते हैं, हल्का बुखार, हल्का ठंड लगना, वजन घटना, हल्की खांसी बने रहना, इसलिए लोग इसको प्रायः नजरअंदाज करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बुक से आपको बताना चाहूँ कि जो लक्षण हैं इनको हमको कब देखना चाहिए, तो हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं टीबी के, माननीय श्री अमिताभ बच्चन जी, वो भी ये कहते हैं कि 2 हफ्ते से ज्यादा की खांसी जो है उसको हमको जांच करानी चाहिए। जांच कराने से हमारा मतलब है डॉक्टर के पास जाकर दिखाना, ना कि किसी लोकल प्रैक्टिशनर को जाकर दिखाना है, स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। और स्पेशलिस्ट को दिखाने के बाद जैसा वो आपको मार्गदर्शन करते हैं, जिसमें से आपको प्राय स्पुटम यानी बलगम की जांच कराना, एक्सरे टेस्ट, एक्सरे हो गया, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो गई, ये सब करा के वो आगे अप्रोच करते हैं कि क्या ये टीबी हो सकती है या नहीं हो सकती। अब टीबी से बचाव कैसे करना है? तो टीबी से बचाव करने का तरीका ये होता है कि हमें टीबी जहाँ पे टीबी के जीवाणु रह सकते हैं, जैसे कि सक्रिय जो ओवर पॉपुलेटेड या ओवर क्राउडेड स्पेसेस होते हैं, वहां हम ना जाएं। और अगर हम कहीं भी जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करते हैं तो जितना हो सके हम मास्क पहन के रखें। अगर हमारे आसपास में कोई टीबी का पेशेंट है तो हम अपने संपर्क में आने से, उसके संपर्क में आने से पहले मास्क पहन के रखें। और अगर हमको उसके संपर्क में आने के बाद किसी तरह का लक्षण होता है तो हम डॉक्टर को जाकर दिखाएं। टीबी के मरीज की देखभाल कैसे करनी होती है? टीबी के मरीज अगर आपके घर में है तो डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप मास्क पहने और टीबी के मरीज को भी मास्क पहने हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसको हम कफ एटिक्वेट बोलते हैं, यानी कि मरीज को अपने बलगम को कैसे डिस्पोज करना चाहिए, या अपने को या बलगम का, उसके पेशेंट का जो बलगम बन रहा है उसको हम किस तरह से विस्तारित कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मरीज खांस रहा है, बलगम बना रहा है, तो उसको यहाँ वहां खांसने से रोकना है। पहली बात, जितना हो सके उसको एक अलग कमरे में रखना है जिसमें रोशनदान हो या जिसमें वेंटिलेशन अच्छा हो, जिससे कि हवा
उस कमरे में सर्कुलेट होती रहे। बलगम जब बनता है तो उसको बोलिए कि एक जगह, एक पन्नी में या फिर एक बर्तन में बलगम इकट्ठा करें, जिसको हम या तो सीधे नालियाँ बहा सकते हैं, या जिसको हम फिनाइल या क्लोर, जो फिनाइल होता है उसमें हम डाल करके उसको डिस्पोज कर सकते हैं, या फिर उबले हुए पानी में डाल के उसको उबाल के डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। और अगर पेशेंट आपके साथ है तो भी अगर वो कुछ दूरी पे, जैसे मान लीजिए 2 से 3 हाथ की दूरी पे बैठे हैं, मास्क लगा के बैठे हैं, और आप भी मास्क करके बैठे हैं, तो इसमें टीबी के फैलने का खतरा बहुत कम होता है। तो इन शॉर्ट जो है, टीबी हमारे हिंदुस्तान में आज सबसे ज्यादा या नंबर 1 इन्फेक्शियस डिजीज है। टीबी के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि टीबी अपने आप में बहुत गंभीर बीमारी है। अगर समय समय पर हम अपने को चेक नहीं करवाएंगे, अपने लक्षणों को अनदेखा करेंगे, तो टीबी किसी को भी हो सकती है। टीबी अमीरी और गरीबी देख के नहीं आती है। टीबी समुदाय को के हर एक वर्ग को, हर एक फाइनेंशियल लेवल के आदमी को, किसी को भी हो सकती है। तो स्वस्थ रहें और अपने डॉक्टर से लक्षण आने पे संपर्क